Hello everyone, welcome back to Test Sathi. So in the last session we have discussed about the 2017 UPPCS prelims geography question. तो this is the third series और इससे पहले हमने दो सीरीज कर लिया है। एक तो हमने 2016 के क्वेश्चंस को देखा और 2017 को देखा। आज के सेशन में हम 2018 के जो है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे यूपीपीसीएस में कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हमें आने को देखने को मिला। तो इन द लास्ट टू पेपर आपको एक मोटे तौर पे ओवरऑल समझ में आ रही होगी कि कौन से जोन्स हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली आपको देखने को मिल रहा है। और आज के सेशन में हम 2018 2018 का हम देखेंगे एंड देन वी फॉलो कि हम इसको 2023 तक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और आपको मैंने कहा था कि लास्ट में हम एक चार्ट बनाएंगे, एक कंक्लूजन एनालिसिस करेंगे कि हमें ज्योग्राफी के किन किन सेगमेंट को जो है वो देखना है। सो प्रीलिम्स इज कमिंग, बी प्रिपेयर। और आज के सेशन में पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड। और यहाँ पर आपके जो है वो इंडिया में जो है वो कुछ नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। ही इज टॉकिंग अबाउट द बांदीपुर नेशनल पार्क, देन मानस वाइल्ड सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है, पेरियार वाइल्ड सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है और सिंपलीपाल नेशनल पार्क के बारे में बात किया जा रहा है एंड द स्टेट एसोसिएटेड विद द कर्नाटका, असम, केरला और आपके मध्य प्रदेश। सो यहाँ पर जो है सिंपलीपाल जो नेशनल पार्क है दैट इज यहाँ पे बांदीपुर इज कर्नाटका, बिल्कुल करेक्ट है। मानस इंद आपके असम, बिल्कुल करेक्ट है। सिंगल हॉर्न आपके जो है राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द केरला, इट इज ऑल्सो अवेलेबल। सिंपलीपाल नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ना होके कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये है जो वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो इट इज इन उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो इफ यू लुक ओवर द सिंपलीपाल नेशनल पार्क, ये ध्यान रखिएगा कि इट इज सिचुएटेड इन आपके जो है उड़ीसा में। और ये क्यों इतना फेमस है ये जरा मुझे आप जो है यहाँ के एसोसिएटेड एक एनिमल का नाम आप जो है वो हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि विच ऑफ द एनिमल इज फाउंड इन द सिंपलीपाल नेशनल पार्क, जो यहाँ की आइडेंटिटी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो अगेन क्वेश्चन ऑन द कोस्ट लाइन। इससे पहले भी हमने कोस्ट लाइन से रिलेटेड कोस्टल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, यानी कि ये वो टॉपिक है जहां से आपको रेगुलरली जो है वो क्वेश्चंस क्या होते हैं देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इंडिया की कोस्ट लाइन की बिल्कुल हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए, स्टेट कौन कौन से स्टेट उससे एसोसिएटेड है और उसके साथ साथ पोर्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। लास्ट सेशन में हमने ऑयल रिफाइनरीज को भी देखा था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे खैर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला और गुजरात की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुजरात। सो गुजरात हैज द आपके जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द इंडिया। इफ यू लुक ओवर द इंडिया, इंडिया में आपको 7500 जो है 15 किलोमीटर की जो है वो टोटल कोस्टल लाइन देखने को मिलती है। और आपको इसमें जो टॉप 4 स्टेट्स में है उसमें आपको जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इंडियन टेरिटरी में, आपकी यूनियन टेरिटरी में उसकी 90 सबसे ज्यादा जो है वो 1000 जो है आपके 962 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। वही आपको गुजरात यहाँ पर जो है जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया था उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या है उसकी कोस्ट लाइन है। सो गुजरात इज द करेक्ट आंसर ओवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये बिल्कुल आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की कोस्ट लाइन और उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। तो उसको आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज की वर्ल्ड फेमस टेंपल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा यानी कि तिरुपति जो बालाजी है, ये आपको जो है वो कौन से हिल्स पे आपको है वो क्या है सिचुएटेड है। एंड इट्स अ वेरी फेमस आपका जो है वो टेंपल। और यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन क्या गया कि ये सेवराई पे है या बिली के जो है गिरिरंगा पे है, जावादी पे है या आपके मल्लामला पर है। सो इफ यू लुक ओवर द ऑप्शंस ओवर हियर गिवन इन द आपके जो है ऑप्शन में, तो तिरुपति जो वाला वाली है वो बेसिकली जो है आपको तिरुमलई आपकी जो है वो अपने आप में एक जो है दैट इज द आपके रेंज है और उसी के ऊपर में वो आपको क्या होता है देखने को मिलता है। बट इफ यू लुक ओवर द ऑप्शन एरिया तो आपको यहाँ पर जो है वो क्योंकि तिरुपति जो है वो तिरुमली और तिरुमली में आपको देखने को मिलेगा इट्स एसोसिएटेड विद आपके नल्लामलई। तो अगर इसको मल्लामलई और इसको नल्लामलई अगर यहाँ पे एम ऑप्शन होता तो ये बिल्कुल ये क्या होता डी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाया जाता। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो क्या है यूपीपीसीएस को क्वेश्चन सेट करने में यहाँ पे ऑप्शंस क्या थे वो डाउटफुल आपको यहाँ पे डाल दिया गया था। ओके सो अगर उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखने तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि तिरुपति ऑन द तिरुमला ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है।
एंड दिस इज द आपके जो है वो एसोसिएटेड है किसके, आपके जो है वो नल्ला मलई के, ही नल्ला मलई के जो है वो क्या है, रेंजेस का ही एक पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। Now, if you look over the next question over here, कि Rajasthan desert or a Thar desert is extension of which of the following? And it's talking about the Pliocene, the Paleocene, the Pleistocene, the Holocene and the Oligocene. Now, if you look over there, तो यहाँ पे जो questions वो दिया गया है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर में दिया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको हमेशा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वहां पे कहा जा रहा है कि राजस्थान का जो डेजर्ट है या थार डेजर्ट है वो उसका जो है निर्माण, उसका एक्सटेंशन, उसका विस्तार जो है वो किस समय में हुआ, प्लायोसीन में हुआ, पैलियोसीन में हुआ, प्लिस्टोसीन में हुआ, प्लिस्टोसीन हेलोसिन डिपॉजिट है या ओलिगोसीन में। तो हमें क्या करना है, हमें तो सबसे पहले जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को पढ़ना है और उसमें हमें देखना है कि कौन कौन से, एक तो ज्योग्राफिकल फीचर्स की फॉर्मेशन होती है और दूसरी चीज की कौन कौन से बायोलॉजिकल फीचर्स की भी डेवलपमेंट होती है। ये दोनों चीजें हमारे लिए टाइम स्केल्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स में कौन कौन डेवलपमेंट हुआ और बायोलॉजिकल फीचर में कौन कौन सा डेवलप है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसे और अच्छे से पढ़ना होता है कि इंडिया में हमें देखना होता है कि किस किस टाइम स्केल में इंडिया में कौन कौन से जो है वो फीचर्स यानी कि स्ट्रक्चर्स आपको डेवलप होने वाले। खैर अगर हम राइट आंसर्स पे जाएंगे तो राजस्थान या जो है वो आपको देखने को मिलेगा प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन के डिपॉजिट, इसके दौरान इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है। अब पूरी की पूरी जो टाइम स्केल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको जो है एक स्पेशल सेशन में, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टॉपिक और इसको हम क्या करेंगे, बाय हार्ट करेंगे, थोड़ा अच्छे से करेंगे, देखेंगे कि इंडिया में जो है किस किस टाइम पीरियड में क्या क्या आपको जो है वो डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर ओवर इज सी, आपको देखने को मिलेगा इट्स एन आपके जो प्लेस्टोसीन और आपके जो है होलोसिन डिपॉजिट के ड्यूरिंग इनका क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नदी है, रिवर है जो वेस्टर्न घाट से जो है वो आपके ओरिजिनेट नहीं होता। नाउ इफ यू लुक ओवर ऑप्शन ओवर हियर, तो यहाँ पे गोदावरी की बात की जा रही है, तापी की बात की जा रही है, ताप्ती, कावेरी और आपके कवाम के बारे में दिया गया ऑप्शन। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट आपको पता है कि इंडिया में जो है पेनिनसुलर रीजन का वेस्टर्न घाट आपका जो वो क्या है, प्लेटू रीजन्स, और दूसरा आपको जो है ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि तापी या ताप्ती जो है वो क्या है, वो आपको जो है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होता। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आपको देखने को मिलेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ आपका द सतपुड़ा। आपको पता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको जो है मध्य प्रदेश में देयर इज अ रीजन व्हाट वी कॉल द बेतुल। बेतुल में आपको यहाँ पर एक रीजन है जिसका नाम है मुल्तई। इस मुल्तई से आपको जो क्या होती है, ये जो है आपकी जो है तापी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है और ये जाके अरेबियन सी में क्या करती है, ड्रेन कर जाती है। सतपुड़ा के साउथ से ये फ्लो करती है और आपको जाके अरेबियन सी में ये गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि तापी इज द रिवर ओवर हियर, जो कि आपको वेस्टर्न घाट से नहीं ऑर्गेनाइज जो है ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर आपको पता है कि सतपुड़ा और सतपुड़ा के नॉर्थ में देयर इज अनदर रिवर व्हिच वी कॉल द आपके यहाँ पे नर्मदा। तो नर्मदा भी यहीं पर क्या होती है, आपको नर्मदा फ्रॉम द अमरकंटक रीजन वो आपको दिखेगी और तापी जो है आपको वो क्या है, मुल्तई रीजन से ही आपको सतपुड़ा के रेंज से ही निकलते हुए दिखेगी। इन दोनों रिवर की एक एग्जाम्पल ये है कि ये दोनों रिवर जो वो क्या है, रिफ्ट वैली के जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। जो आपकी तापी और नर्मदा है क्या है, दे कंप्लीटली फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, ये कंप्लीटली आपके रिफ्ट वैली के थ्रू क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये आपको यहाँ पर क्या होगा, एज ए ऑप्शन आपको ये ध्यान रखिएगा। और ये दोनों जो है वो क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि पेनिनसुलर इंडिया की आपकी ये वो रिवर्स है, मेजर रिवर्स है जो आपको वेस्टर्न साइड में जाके यानी कि क्या करती है, ड्रेन करती है ये। बाकी जितने भी रिवर्स आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस में आपके दिए गए, चाहे गोदावरी देगी, कावेरी देगी, कावेरी, ये सब वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ये सब के सब आपको जो है बे ऑफ बंगाल में जाके क्या करती है, ड्रेन करती है। तो दीज आर द आपका ऑप्शंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या है देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काउ। नाउ अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काउ कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि हर प्रत्येक काउ पे कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि हम सीधा एनुअल मिल्क प्रोडक्शन देखते हैं, पर काउ पे ध्यान नहीं देते और यहाँ पे हम एरर कर जाते हैं। तो हमें क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली पढ़ना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको जो नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क और इंडिया, इसमें से कौन सा कंट्री है जिसमें
हाईएस्ट एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काउ, यानी कि एक काउ जो है वो हाईएस्ट एवरेज मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। जनरली आपको देखने को मिलेगा इन द डेयरी सेक्टर, आप देखेंगे कि यूएसए और आपकी जो है दैट व्हाट वी कॉल द डेनमार्क इन द यूरोप, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कंट्रीज हैं इसमें डेयरी इंडस्ट्रीज में। तो डेनमार्क आपको देखने को मिलेगा, इससे हाईएस्ट रेल आपको देखने को मिलेगा। यूएसए यू विल फाउंड, वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे मिल्क पर काउ जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। नाउ अगर हम सीधा बात करेंगे कि कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, देन आपको देखने को मिलेगा कि उसमें इंडिया आपको क्या करती है, लाइन करती है। तो सीधा अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात होगी तो इंडिया विल लीड दैट, ठीक है, मतलब टोटल क्वांटिटी में। बट मिल्क पर काउ की बात होगी तो आपको वहां पे क्या होगा, डेनमार्क इज देयर, डेनिश रीजन इज देयर, जहां पर आपको क्या होगी, सबसे ज्यादा आपको जो है वो क्या होगी, मिल्क पर काउ प्रोडक्शन होगी। देन आपको जो यहाँ पे इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फॉलो बाय द पाकिस्तान एंड चाइना एंड देन सो ऑन। सो दीज आर द थिंग जो आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछा गया था। नाउ इफ यू लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर, यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पीक के ऊपर, हाईएस्ट पीक कौन सा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पेनिनसुलर रीजन में रेंजेस और पीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। हमने 2017 के सेशंस में भी देखा है, 16 में भी देखा है। नाउ इफ यू लुक ओवर द हियर, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि केरला, नागालैंड एंड उत्तराखंड एंड तमिलनाडु, दे आर द स्टेट्स गिवन, एंड ओवर हियर इज दोदा बेटा, नंदा देवी, अन्नाईमुड़ी और सारामती, दीज आर द पिक्स। और इन पिक्स को आपको क्या करना है, स्टेट बनाना। तो दो तीन चीजें आपको यहाँ पे करनी होती है। एक तो पहली बात है कि जो मैपिंग होती है उसमें कंप्लीटली क्या करते हैं, सारे स्टेट्स के जो है कौन कौन से, पहले तो हम सारे जो है रेंजेस को मैप आउट करते हैं, एंड उन रेंजेस में हम ये देखते हैं, कभी कभी हमें ये भी जरूरत होता है कि किसी हर स्टेट की कौन सी हाईएस्ट पिक है। ये हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि किसी स्टेट की हाईएस्ट पिक कौन सी है। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, तो आपको यहाँ पे केरला दिखेगा, और हमने इसे लास्ट सेशन में भी देखा था कि पेनिनसुलर रीजन की सबसे हाईएस्ट पिक थी अनाईमुडी, एंड ओवर हियर ये केरला में, और केरला की सबसे हाईएस्ट पिक है ये अनाईमुडी। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर पर नागालैंड की, तो नागालैंड की जो सबसे हाईएस्ट पिक है वो कौन सी है, दैट इज द सारामती, इज द हाईएस्ट पिक इन द नागालैंड। व्हेन वी टॉक अबाउट द उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की जो सबसे हाईएस्ट पिक है ये क्या है, नंदा देवी है। इट्स अ वेरी कॉमन, तो आपको ये बिल्कुल देखने को मिलेगा कि ये तीनों आपके ऑप्शन। एंड नाउ द दोदा बेटा इन द आपके नीलगिरी, इट इज द हाईएस्ट पिक इन द आपके तमिलनाडु में, और ये सेकंड हाईएस्ट पिक था आपके इंडियन पेनिनसुलर रीजन्स के। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस आपके जो है वो क्या था, 2017 में भी आपको ये देखने को मिले। तो दैट इज द थिंग कि ये आपको क्या होता है, पीवाईक्यू में आपको एक देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस चीजें जो क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, ठीक है। अब आपको इसे बस क्या करना है, मेंटेन करना है कि आपको पीवाईक्यू के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से जोन है वहां से क्वेश्चन आए हैं। तो उन जोन्स को पहले प्रिपेयर कर लीजिए एंड देन गो फॉर द अनदर वन, कि उसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी पे हम बात करेंगे। बट जहां से क्वेश्चंस रेगुलरली हमें देखने को मिल रहे हैं, दीज आर द वेरी कॉमन जोन, तो यहां से हमें क्या करना है, टॉपिक को बिल्कुल प्रिपेयर करना है। नाउ राइट आंसर की ओर अगर हम बढ़े, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 3, देन यू विल फाउंड 4, 2 और 1। तो करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, 3, 4, 2, 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है, अगर आप इसको मैप आउट भी करोगे तो यू विल फाउंड दैट इन द केरला देयर इज अनाईमुडी, आपको जो है अन्नामली रेंजेस में, एंड देन यू विल फाउंड द दोडा बेटा इन द आपके नीलगिरी हिल्स में, यहाँ पर आपको दोडा बेटा मिलेगा, ठीक है, दोडा बेटा। एंड देयर इज आपका यहाँ पे व्हाट वी कॉल आपका अनाईमुडी इन द साउदर्न रीजन। अगर नॉर्थ साउथ भी इसमें पूछेगा तो इस तरीके से हमें देखना होगा। नंदा देवी दिन आपके उत्तराखंड में आपको नंदा देवी दिखेगा, तो ये भी आप यहाँ पे मार्क आउट कर सकते हैं। एंड द आपके जो है व्हाट वी कॉल द सारामती इन द आपके नागालैंड में आपको सारामती दिखेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सो दीज आर द आपके ऑप्शंस ओवर गिवन ओवर हियर, ये सारी चीजें आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज अगेन ऑन द टाइम स्केल। तो इस साल आपको देखने को मिला कि 2 टाइम स्केल से क्या किए गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो पूछा गया था ज्योग्राफिकल रिलीफ से, जियोग्राफिकल रिलीफ यानी कि आपने अभी जस्ट देखा है कि थार डेजर्ट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया। एंड नाउ ओवर हियर कि आपको सीक्वेंस अरेंज करना है, क्रॉनिकल ऑर्डर आपको जो है वो ऑकरेंस ऑन द अर्थ, आपको कौन कौन से जो है वो लिविंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे बायोलॉजिकल जो है वो क्या है, क्रोनोलॉजी को क्या किया गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया। तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इवेंट जो है क्रोनोलॉजिकली पहले हुआ है। इसमें आपको कहा जा रहा था फर्स्ट रेप्टाइल पहले आया, फर्स्ट इंसेक्ट पहले आया, सेल्ड एनिमल्स आया, या फर्स्ट मैमल आया। ओके, सो नाउ फर्स्ट मैमल आया, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो सबसे पहले आता है दैट इज द सेल्ड एनिमल।
देन यू विल फाउंड कि आपको उसके बाद एंसेस्ट का टाइम आता है, एंड देन यू विल फाउंड ओवर देयर दैट कि इसके बाद आपकी फर्स्ट रेप्टाइल आती है, और लास्ट में आपको क्या है, द मैमल्स आपको यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑर्डर को फॉलो अप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 यहाँ पे 3, देन आपका 2, देन आपका 1 एंड देन आपका 4। तो राइट आंसर जो यहाँ हमारा हो जाएगा वो 3214 हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि ज्योग्राफिकल आपकी जो टाइम स्केल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें टाइम स्केल को बिल्कुल क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये मैं आपको जो है अलग से सेशन भी लूंगा इसके ऊपर में, हमें बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। टाइम स्केल से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं एक आध दो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज आपको देखने को मिलेगा कि विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम यहाँ पे किसका होता है। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्शन गिवन ओवर हियर, द ओशन, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड डेजर्ट, तो जो सबसे मोस्ट स्टेबल आपके जो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ग्रीनेज नहीं होती, दैट इज आपका ओशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे क्या होती है, स्टेबल इकोसिस्टम होती है। ठीक है, और हम क्यों कहते हैं यहाँ पे क्यों स्टेबल इकोसिस्टम है? सो व्हेनेवर वी टॉक्ड अबाउट द स्टेबल इकोसिस्टम, इट मींस कि आपको देखने को मिलेगा कि स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि उन रीजन्स में, ठीक है ना, मतलब एनवायरमेंट में उसको स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है जो एक लॉन्ग पीरियड तक क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। और ये मरीन बेसिन्स में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे क्या होती है, जो आपकी जो है वो लंबे समय तक क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, उसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर फंक्शंस क्या होती हैं वो अनचेंज्ड रहती है फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, दैट इज वाई यू विल काउंट कि यहाँ पे सबसे स्टेबल इकोसिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन द आपके ओशन में, आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। नाउ इफ यू लुक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर है, which of the following planets could be आपके suitable for the existence of life, मार्स, मरकरी, वेनस और आपके जुपिटर। इसमें से किस पे जो है वो लाइफ जो है वो क्या है, पॉसिबल है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा हम आंसर पे पहुंचेंगे। सो मार्स हमें देखने को मिलेगा जहां पे क्या है आपकी जो है लाइफ क्या है, पॉसिबल है। जनरली क्या होता है, एस्ट्रोनॉमो यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आते। ठीक है, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि एस्ट्रोनॉमी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो ये जो जोन है एस्ट्रोनॉमी का, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो रिसेंट न्यूज वगैरह में होंगे, या आपके जो है बहुत कॉमन होंगे, ऐसी चीजें हैं। तो एस्ट्रोनॉमी पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, बट यस डेफिनेटली वी हैव टू लुक आउट द सम बेसिक थिंग जो आपको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि मार्स जो है वो क्या है, रोटेशनल रोटेशन और डेंसिटी लगभग आपके जो क्या है वो अर्थ के इक्वल है, तो दैट इज वाई वहां पर लाइफ की क्या है, पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। वाटर रिसोर्सेज को लेके भी यहाँ पर आपको रिसर्चेस वगैरह जो है वो क्या हो रही है, चल रही थी। तो मार्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया। और यहाँ पे आपको जॉग फॉल्स के बारे में बात की जा रही है, कुंचिकल फॉल्स के बारे में बात की जा रही है, लकीमकुंड वाटरफॉल्स के बारे में बात की जा रही है, केवटी फॉल्स के बारे में बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुंचिकल फॉल्स जो है आपको क्या है, इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, और देखिए जब भी हम वाटरफॉल की बात करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वाटरफॉल में कई सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे कुंचिकल इज द हाईएस्ट इन द सेंस कि वो आपके जो है वो क्या मल्टीपल, वो हाइट में बहुत ज्यादा लेकिन सब मल्टीपल। अगर कभी ये पूछा है कि डायरेक्ट किसकी सबसे हाईएस्ट है, देन वो फिर ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इस बात पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सो कुंचिकल फॉल इन द कर्नाटका, जो बड़ा रिवर के ऊपर में, ये ध्यान रखिएगा, कुंचिकल ऑन द आपके बड़ा रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो हाइट लगभग आपको देखने को मिलेगा 455 मीटर यहाँ पर जो है, दैट इज द आपका इंपॉर्टेंट। चौकफॉल या गोसप्पा फॉल के बारे में भी ध्यान रखिएगा, सारावती रिवर ऑन द कर्नाटका ऑन द 253 मीटर से इसकी क्या है हाइट है। लेकिन आपको यहाँ पे कुंचिकल इज द हाईएस्ट आपको यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट अगर फॉलिंग डाउन की बात होगी कि एक ही बार में पानी सबसे ज्यादा, तो फिर आपको यहाँ पे जॉग फॉल्स जो होगा वो दिखेगा 253 मीटर्स। यहाँ पे जो पानी गिरता है वो क्या हो रहा है, वो आपके जो है स्टेज बाय स्टेज गिर रही है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्या होता है, डायरेक्ट फॉलिंग। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज की वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ अ क्लाइमेट। ओके, सो वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट, ये किससे एसोसिएटेड है? थॉर्डेड व्हाइट से है, कॉपेन से है, त्रिवर्टा से है, स्टैम्प से है। सो वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट, और क्लाइमेट के बेस्ड मतलब वेजिटेशन बेस्ड क्लाइमेट की जो क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है, वो की थी कॉपेन ने। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज क्या हो जाएगा, सिंपली हमें कॉपेन दिखेगा। कॉपेन ने क्या किया था, कॉपेन ने वेजिटेशन, प्रेसिपिटेशन, इन सारे को बेस करके वर्ल्ड की क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की थी।
एंड दैट इज वाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके जो है वो दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द कोपेन ओवर हियर, ध्यान रखिएगा इसको। सो वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ द आपके क्लाइमेट, दिस इज स्टेटमेंट बाय द आपके कोपेन। कोपेन ने जो है वेजिटेशन पैटर्न्स को, टेम्परेचर को, प्रेसिपिटेशंस को, इन सारी चीजों को कंसिडर करके क्लाइमेट की क्या की थी, स्टडी की थी। ओके, सो दीज आर द थिंग जो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द पंपास ग्रासलैंड लोकेटेड। अब मैंने आपको फिर से देखा रहा हूं कि ग्रासलैंड इज समथिंग जहां से आपके क्वेश्चन दोनों साल देखने को मिले, 16 में भी, 17 में भी, और देन कंटिन्यू इन द 18। यानी कि ग्रासलैंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और इट्स अ वेरी सिंपल वन टू रिमेंबर, ये आसानी से याद भी हो जाता है। खैर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंपास ग्रासलैंड कहां देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, चिली में, इक्वाडोर में। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपको जो है पंपास ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। जरा लोकेशंस देखते हैं एक बार फिर से, तो आपको देखने को मिलेगा समवेयर हियर इज द इक्वेटर लाइन पासिंग। और मैंने आपको कहा था कि अगर हम ग्रासलैंड्स की बात करें, किसकी, आपके जो है वो अबाउट दी साउथ अमेरिका, तो एक तो यहाँ पर आपका वेनेजुएला रीजन, देयर यू विल फाउंड द लानोस, तो एक तो आपको लानोस दिखेगा। दूसरा इन द आपके जो है ब्राजीलियन रीजन में समुद्र में द कंपोस, तो एक तो लानोस, दूसरा कंपोस। ये जो दोनों लानोस और कंपोस हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। किसका एग्जांपल है ये, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जांपल्स है। बट हियर ओवर हियर इन द अर्जेंटीना यू विल फाउंड आपको जो है देयर इज अनदर टाइप ऑफ आपका जो है वो क्या इज आपके ग्रासलैंड, व्हाट वी कॉल ओवर हियर इज पंपास। ये जो पंपास है ना इन द अर्जेंटीना रीजन, इट इज अ टाइप ऑफ आपका व्हाट वी कॉल द आपके टेम्परेट ग्रासलैंड का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेट ग्रासलैंड का क्या है, एग्जाम्पल है आपके जो है वो पंपास। कहाँ है, तो आपके जो है वो अर्जेंटीना में है। और आपको पता है कि जहां जहां टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है आपकी कैटल रेयरिंग इज अ वेरी कॉमन चीजें होंगी। कैटल रेयरिंग होगी तो कैटल रेयरिंग इज अ कॉमन थिंग, एंड कैटल रेयरिंग लीड टू आपका जो है डेयरी, एंड आपका ऑल्सो रिलेटेड टू द आपके मीट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो देयर। तो हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे, बट यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है दैट इज द पंपास। तो पंपास इज एसोसिएटेड विद आपके जो है अर्जेंटीना, विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू लुक ओवर हियर, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन फिर से मैपिंग की, यहाँ पे डेजर्ट दिया गया और कंट्रीज दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि ये किससे एसोसिएटेड है। नाउ द इफ यू लुक ओवर क्वेश्चन, सोनरन डेजर्ट यूएसए की बात की जाए, टकला मकान चाइना, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन इन द ब्राजील दिया गया, और कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं। तो सोनरन इज द यूएसए, बिल्कुल करेक्ट है। टकला मकान इज द आपके जो इन द चाइना, काराकोरम इन द तुर्कमेनिस्तान इज ऑल्सो करेक्ट वन, बट यहाँ पर दिया जा रहा है गिब्सन के बारे में, इट इज नॉट इन द ब्राजील। ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ब्राजील में क्या कोई डेजर्ट है क्या, एनीवन कैन वी से कि ब्राजील में डेजर्ट है कोई, और अगर कोई डेजर्ट है ब्राजील में तो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखिए कि कौन, क्या आपको कौन सा डेजर्ट जो है वो ब्राजील में देखने को मिलता है प्लीज। ओके, नाउ तो यहाँ पर आपको जो है करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द गिब्सन इज इन द आपके जो है कहाँ है, इन द ऑस्ट्रेलिया। सो आपको देखने को मिलेगा लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, रफली इन आपके वेस्टर्न स्टेट में लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे लोकेशन को देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल द गिब्सन डेजर्ट। इसके अलावा आपको पता है द ग्रेट सैंडी डेजर्ट, द नामी डेजर्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सिम्पसन आपको इज ऑल्सो देव। तो आपको ये सारे डेजर्ट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं इन द आपके ऑस्ट्रेलिया का। तो ध्यान रखिएगा गिब्सन ये आपको क्या है, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ग्रेट विक्टोरिया के बारे में, ग्रेट सैंडी के बारे में, और टनामी के बारे में आपके जो है, उसके बाद आपके जो है दैट व्हाट वी कॉल द सिम्पसन के बारे में। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं आपके जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बेसिकली क्या है, दे आर कंप्लीटली डेजर्टिफाइड रीजन। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नाउ इफ यू लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री आपको जो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर द कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री में, तो आपको पता है सबसे पहले कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कोलंबिया, वियतनाम, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूशन तो आपके ब्राजील में होता है, एंड ब्राजील के बाद फॉलोड बाय द आपके वियतनाम, एंड इट इज फॉलोड बाय द कोलंबिया, एंड देन आपको जो है इंडोनेशिया का। तो करेक्ट ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो इफ यू लुक ओवर हियर, तो आपको देखने को मिलेगा इट्स सी बी
BRAZIL। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके जो है वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो ब्राजील में सबसे ज्यादा आपको ये क्या होता है कॉफी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, देन फॉलोड बाय आपके वियतनाम, देन आपके कोलंबिया एंड देन आपका इंडोनेशिया। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ओवर हियर, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे एक चीज भी बात की थी कि एक तो ब्राजील, ये सारी चीजें वर्ल्ड की सबसे मोस्ट आपकी प्रोड्यूसिंग कौन सी है, ब्राजील है। एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से था कि फेजेंडा क्या होता है, तो हमने डिस्कस भी किया था कि फेजेंडा क्या है। फेजेंडा इज द आपके जो है कॉफी गार्डन इन द ब्राजील एरिया, है ना। तो बिल्कुल इसको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा कि कॉफी के जो फार्म्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को लिंक करेंगे तो हमारे लिए क्या होगी, चीज़ें आसान होंगी, हम सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और क्लियरली वी हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, और हम अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रीलिम्स में आखिर पूछा क्या जा रहा है। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके हाउ मच द मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप जो है डिक्रीजेस बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के बनने से कितनी जो है आपकी क्या हुई है, डिस्टेंस कम हो गई है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत मतलब एक तरह से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत लोगों की इसमें मल्टीपल कंफ्यूजन भी होगी। खैर हम करेक्ट आंसर उसके बढ़ेंगे 5000 7800। यूरोप और इसके बीच में एवरेज माना जाता है कि लगभग 7000 किलोमीटर का क्या हुआ है, डिस्टेंस गैप आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर होंगे बट पूछे गए थे। तो स्वेज कैनाल के कारण आपको देखने को मिलेगा कि स्वेज कैनाल इज द कैनाल इन द आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपकी मेडिटेरियन सी है और इसके रेड सी है। इनिशियली आपको पता है कि यूरोप से आपको पूरा अफ्रीका रोटेट करके आपको जो है वो इंडिया आना होता था, लेकिन स्वेज कैनाल बनने से आप क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी के थ्रू आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो इसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि लगभग आपको जो है वो 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या हुई है, रिड्यूस हो गई है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अरेंज द फॉलोइंग इंडियन वेदर हेडक्वार्टर्स इन द क्रॉनिकल ऑर्डर बाय द एस्टेब्लिशमेंट। तो वेदर हेडक्वार्टर्स कौन कौन से साल में बने और उसके जो है क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पर क्या करनी है, बतानी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, तो आपका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, शिमला। तो सबसे पहले ये कोलकाता में बना था, देन इट इज शिफ्टेड टू द शिमला इन द ब्रेडर साइमी अगेन, एंड देन आपको देखने को मिलेगा कि इट इज शिफ्टेड टू द पुणे, एंड देन लास्ट में आपको ये क्या है, दिल्ली में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी सी आपके जो है वो डी ए हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोलकाता में 1871 एडी में आपको यहाँ पर क्या हुई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, शिमला में 1905 में, पुणे में 1928 में, और यहाँ पे न्यू दिल्ली में 1940 में। क्या इसको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, आपको एक आधो बार कोई देखने को मिल जाएंगे, बट यस डेफिनेटली हमें एक बार ध्यान तो रखना ही है कि जो इंडिया में वेदर हेडक्वार्टर्स है वो पहले कोलकाता में यहाँ इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, देन इट इज फॉलोड बाय द जो फैक्चुअली बहुत रिच रहते हैं वो इसको बहुत इजिली क्या कहते हैं, याद कर रहते हैं। लेकिन हमें ये इसकी क्रॉनिकली ध्यान रखना है, इससे नहीं है कि हमें इसके ईयर्स ध्यान रखने हैं। अगर ईयर्स ध्यान रखना तो ये शायद मैच द फॉलोइंग होता और ईयर्स दे दिया जाता, पर ऐसा नहीं था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी देखनी थी। दैट इज वाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड देयर। नाउ इफ यू लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड द रेगुर इन द लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पे आपके क्वेश्चन है, तो सॉइल से अगेन इन्होंने क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक सॉइल को रेगुर कहा जाता है इन लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द कर्व्स आपके जो है रेगुलर सॉइल इज एसेंशियल, आपके जो है रेगुलर सॉइल इज एसेंशियल और मैच्योर सॉइल, ठीक है, ये एसेंशियली हम मैच्योर सॉइल। ओके, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट दिखेगा। नाउ ब्लैक सॉइल हैज अ हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। हाई आपकी जो क्या होती है, मॉइस्चर होल्ड करने की क्या करते हैं, कैपेसिटी इसकी होती है। ब्लैक सॉइल इन द फाउंड इन द हिमालयन रीजन, यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म बाय द वोल्केनिक इरप्शन, है ना। तो फीजर टाइप ऑफ इवोल्यूशन होगा आपको पूरे के पूरे दक्कन ट्रैप में इंडिया में, और यहां पर आपको क्या होगा, ब्लैक सॉइल दिखेगा। तो ब्लैक सॉइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आपके किसका, हिमालयन रीजन का पार्ट ये नहीं है, ये दक्कन ट्रैप में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपके करेक्टली स्टेटमेंट जो है वो ब्लैक सॉइल से रिलेटेड एसोसिएटेड नहीं है। तो ब्लैक सॉइल आपको बिल्कुल जो क्या हुआ आपको देखने को मिलेगा कि वो हिमालयन रीजन में नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कंप्लीट दक्कन, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। और ये रेगुलर सॉइल इट इज ऑल्सो आपको फॉर द कॉटन सॉइल, बेस्ट होता है कॉटन के लिए, ठीक है। और ये ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट, आयरन, ये सारी चीजें आपकी जो होती है, दैट इज वाइज आपको यहाँ पे दैट इज द इट अपियर्स द ब्लैक मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है,
बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, विच लैंड बाउंड्री डज द मैक मोहन लाइन डिटरमाइंस। तो ये जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस होते हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या किसके किसके बीच में, बिटवीन इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। द आंसर इज क्या आपका ए, बिटवीन इंडिया एंड चाइना मैकमोहन लाइन इज देयर। ओके, सो इफ यू लुक ओवर हियर तो आपको देखने को मिलेगा कि जो है ब्रिटिश टाइम में ही इसकी डिसीजन हुई थी तो मैकमोहन के द्वारा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में इन अदर प्लेस आपको क्या है, देयर इज अ लाइन व्हाट वी कॉल द मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा कि इंडिया और चाइना के बीच में आपको मैकमोहन लाइन देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको क्लिफ लाइन भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग जब सेशंस हम इस पर डिस्कस करेंगे तब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर है कि एट द माउथ ऑफ विच फॉलोइंग रिवर द बर्ड फुट शेप्ड डेल्टा फॉर्म। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो है डेल्टास का फॉर्मेशन होता है बाय द रिवर, जब वो क्या होती है ओशन में डिपॉजिट करती है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑन द आपके बैंक ऑफ द ओशन, यहाँ पे रिवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। ठीक है, और ये जो डेल्टास के फॉर्मेशन होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आक्वाइट होते हैं, बर्ड फूट डेल्टा होते हैं। तो यहाँ पे बर्ड फूट डेल्टा के बारे में पूछा जा रहा है और इसमें कहा था कि किस रिवर में बर्ड फूट डेल्टा बनती है, कॉन्गो में, नील में, डेन्यूब में और आपके जो है वो मिसिसिपी में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिसिसिपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसिसिपी में आपको देखने को मिलेगा बर्ड फूट डेल्टा होता है। कैसा क्या होता है बर्ड फूट डेल्टा, एक बेसिकली ये क्या होता है, बर्ड के फुट की तरह आपको इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है देखने को मिलता है। दैट इज वाई इस टाइप का जब डेल्टा का फॉर्मेशन होता है तो हम इसे बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये क्यों फॉर्म होता है, इसकी फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे जब हम इस सेशन में इसे डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बेसिकली डेल्टा का आपको पता है कि द्रविड़ के द्वारा दो चीजें होती है, एक तो ईश्वरी की फॉर्मेशन होती है, एक डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। डेल्टा जनरली कब फॉर्म होता है, जब रिवर बहुत लॉन्ग कोर्स जो है वो ट्रैवल करके आई होती है और यहाँ पर आपकी जो होती है क्या होती है, इसकी डिपोजिशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो वहाँ पे क्या करती है, बहुत सारा जो है वो सैंड सेल्फ डिपोजिट कर देती है और इससे डेल्टास का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो द आपको देखने को मिलेगा कि मिसिसिपी मिसौरी यूनाइटेड स्टेट का आपका अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो वो क्या है रिवर है। तो नॉर्थ अमेरिका के पूरे ग्रेट प्लेन से फ्लो करती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वर्ल्ड की जो है लार्ज सिस्टम्स में से एक है और ये बर्ड फूट डेल्टा का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये बिल्कुल आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, इट्स फ्रॉम द बर्ड फुट डेल्टा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर यहाँ पे डचीगाम नेशनल पार्क। तो फिर यहाँ पे एक नेशनल पार्क के ऊपर में देख रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा कि 2018 में देयर वाज 2 क्वेश्चन ऑन द नेशनल पार्क, देयर इज 2 क्वेश्चन ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, कि यहाँ से अलग अलग एक ही सेशन में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब डचीगाम नेशनल पार्क किससे रिलेटेड है, मस्क डियर से, गोल्डन ऑयल से, येलो थ्रोट मार्टिन से और हंगुल और कश्मीर स्टैग से। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हंगुल और कश्मीर स्टैग। ये डचीगम नेशनल पार्क से क्या है, यहाँ से एसोसिएटेड है। अगर आप देखेंगे हंगुल या कश्मीरी स्टैग को तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये बेसिकली डियर होता है और उसी कैटेगरी, और ये आपको यहाँ पर कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। IUCN रेड लिस्ट में ये जो है वो क्या है, आपके जो है वो क्या है रेड लिस्टेड में है, आपके जो है क्रिटिकल में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि हंगुल आपके जो है इट्स ओनली आपके जो है लेफ्ट इन द आपके जो है वो कश्मीर में, और ये चीज आपको यहाँ पे तो कश्मीरी आपके जो है हंगुल, हंगुल स्टैग हंगुल, ये बिल्कुल क्या करिएगा ध्यान रखिएगा। और डचीगम नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा इन द कश्मीर रीजन, यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सॉइल, एक एडाफिक क्लाइमेट बायोटिक टोपोग्राफिक, कौन सा सॉइल से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा एडाफिक। बेसिकली एडाफिक इज द स्टडी ऑफ द टेक्सचर ऑफ द सॉइल डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर, आपको यहाँ पर क्या होता है देखने को मिलता है। तो सॉइल के टेक्सचर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम एडाफिक कहते हैं। तो एडाफिक इज एसोसिएटेड विद आपके जो है सॉइल का जो है, ठीक है। ये बेसिकली आपके टेक्सचर पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ड्रेनेज पे, ये सारी चीजों की जो है क्या होती है रिलेटेड होती है। Now, if you look over the next question over here, in which the following, the highest concentration of the ozone is found in the troposphere, mesosphere, stratosphere और exosphere। ठीक है, किस स्फीयर में सबसे ज्यादा आपके ओजोन जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट्स में मैं इस चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए लेके अभी आपको जा रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जब हम सेशंस करेंगे तो हम इसे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं इनको टॉपिक्स को आपको बहुत तरीके से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या होती है चीजें।
बट नाउ इफ यू कम्स टू द क्वेश्चन कि ओजोन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा इट्स लाइज इन आपके स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो स्ट्रेटोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा और ट्रोपोस्फेयर दोनों के बीच में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में की जो है ओजोन लेयर हाईली कंसंट्रेटेड विद इन 22 आपके जो है 30 किलोमीटर के बीच में ये बहुत ज्यादा आपको होता है देखने को मिलता है। क्या करता है ये आपको देखने को मिलता है कि ये जो सन से जो आपकी जो है हार्मफुल जो यूवी रेज आती है, उन यूवी रेज को क्या करती है ये रिफ्लेक्ट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओजोन का, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कुछ बात करेंगे। सो दिस वे द क्वेश्चन ऑन द ओजोन्स एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2018 का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल क्या था, एक नए ट्रेंड में मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन था। कुछ अलग क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे ज्योग्राफिकल टाइम स्केल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, नेशनल पार्क से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और बाकी रेंजेस से और कुछ अलग अलग डिफरेंट डेटाज भी हमें एग्रीकल्चर के देखने को मिले। तो अलग अलग जोन से यहाँ से क्वेश्चंस क्या हुआ था, पूछा गया था। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि यू विल नो कि आपके जो है स्टैटिकली आपके जो है देयर आर मल्टीपल टॉपिक जो आपके क्या है बहुत कॉमन है और वहां से खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन जोन्स को बहुत अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडेज इन दिस सेशन। अभी हमने 2018 के सेशन कर लिया, नेक्स्ट सेशन में हम 2019 के 2019 के जो है वो क्वेश्चन पेपर को देखेंगे एंड फिर हम और भी सब्जेक्ट्स और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में।